नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर वाशिंगटन से है, जहां इराक के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन से मिले हैं। दोनों लीडर्स ने इराक में अमरीकी फ़ौज के लड़ाकू मिशन को इस साल के आखिर तक ख़त्म करने के लिए समझौता किया है, लेकिन इसके बाद भी अमरीकी फ़ौजी इराक में फ़ौजों की ट्रेनिंग, खुफिया जानकारी को साझा करने और दाइश टेररिस्ट के खिलाफ ज़रूरत पड़ने पर ऑपरेशन में मदद देना जारी रखेंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इराक के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी से मुलाकात के बाद अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा कि इराक में हमारा रोल ट्रेनिंग के लिए मौजूद रहना और ज़रूरत पड़ने पर दाइश के ख़िलाफ़ कार्रवाई में मदद करना होगी, लेकिन हम साल के आखिर तक लड़ाकू रोल में नहीं रहेंगे। इसके अलावा इराक में अक्टूबर में होने वाले इलेक्शंस की निगरानी के लिए यूनाइटेड नेशंस को मदद के लिए अमेरिका $52 लाख अदा करेगा। बाइडन ने कहा है कि हम इराकी डेमोक्रेसी को मजबूत करने को सपोर्ट करते हैं और हम ये यकीनी बनाने में दिलचस्पी रखते हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएं। व्हाइट हाउस से जारी वीडियो के मुताबिक इस मौके पर मुस्तफ़ा अल काज़मी ने इराक और अमेरिका के बीच स्ट्रेटेजिक साझेदारी जारी रखने, दाइश के खिलाफ मिलकर लड़ने और ताल्लुकात को और मजबूत करने के लिए कोशिशें जारी रखने की बात कही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफ़ा अल काज़मी को अमेरिका का दोस्त समझा जाता है, जिसने मुल्क में ईरान की सपोर्ट वाले लड़ाकू ग्रुप्स की बढ़ती ताकत को कंट्रोल रखने में मदद की है, लेकिन उनकी सरकार ने जून के आखिर में सीरिया इराक बॉर्डर पर ईरान सपोर्टेड ग्रुप्स के खिलाफ अमरीकी हवाई हमले की मजम्मत करते हुए कहा था कि ये इराकी संप्रभुता यानी सॉवरेंटी की खिलाफ वर्जी है। इसी बीच इराकी पार्लियामेंट में सिक्योरिटी और डिफेंस कमेटी के मेंबर मेहदी तकी आमेरी ने बगदाद टुडे खबरों की वेबसाइट से बात करते हुए मुल्क में गैर मुल्की फ़ौजियों का लड़ाकू से ट्रेनिंग रोल बदलने की कोशिशों को खारिज कर दिया है और जोर देते हुए कहा है कि गैर मुल्की फ़ौजों की लगातार मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम शुरू से अच्छी तरह जानते थे कि अमेरिका इराक से फ़ौजों की वापसी का इरादा नहीं रखता और इसे अलग अलग झूठे बहाने के तहत आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि इराकी सियासी पार्टियों के साथ साथ रेजिस्टेंस ग्रुप किसी दूसरे नाम के तहत इराक में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी को कभी भी कबूल नहीं करेंगे। इराकी पार्लियामेंट मुल्क से पूरी तरह अमरीकी फ़ौज की वापसी पर बातचीत के नतीजों के बारे में बहुत एहतियात के साथ गौर करेगी। आपको याद दिला दूं कि हाल ही में जब इराकी फ़ॉरेन मिनिस्टर फवाद हुसैन ने अमरीकी फ़ॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन के साथ वाशिंगटन में मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इराक में कॉम्बैट ऑपरेशन यानी लड़ाकू रोल के लिए अमरीकी फ़ौज की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें ट्रेनिंग, खुफिया मालूमात और हवा में फ़ौजियों की ज़रूरत है। उस वक्त इराक के रेजिस्टेंस ग्रुप्स की तरफ से इराकी फ़ॉरेन मिनिस्टर की सख्त नुक्ताचीनी की गई थी। लेबनान के अलमयादीन टीवी चैनल ने बगदाद में इराक के रेजिस्टेंस ग्रुप्स के कोऑर्डिनेशन सेंटर के हवाले से बताया था कि उन्होंने सभी गैर मुल्की फ़ौजियों के हकीकी और पूरी तरह से वापसी की मांग की है। इराक के रेजिस्टेंस ग्रुप्स के कोऑर्डिनेशन सेंटर का कहना है कि हम सारे गैर मुल्की फ़ौजियों के बाहर निकाले जाने पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि मुल्क की सिक्योरिटी के मामलों में गैर मुल्की फ़ौजियों का दखल अहम इंस्टीट्यूशंस में जासूसी की सरगर्मियों के बराबर है। उनका कहना है कि इराक में अमरीकी फ़ौजी मिशन का मकसद इसराइल की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना और रेजिस्टेंस ग्रुप्स की जासूसी करना है। उनके मुताबिक इराक में मौजूद गैर मुल्की फ़ौजियों को मुल्क से निकल जाना चाहिए और उन्हें पूरी तरह से इराकी ज़मीन को छोड़ देना चाहिए। इसी बीच ईरान की न्यूज़ एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के मुताबिक इराकी सोर्सेज ने बताया है कि मुस्तफ़ा अल काज़मी ने अमरीकी प्रेसिडेंट से मुलाकात में कहा है कि बगदाद और वाशिंगटन के बीच कोऑपरेशन जारी रहने से वे बहुत खुश हैं। इसी तरह उन्होंने कहा है कि दोनों मुल्कों के बीच बहुत से मामलात में कोऑपरेशन जारी है। आपको बता दूं कि इस वक्त इराक में 2500 अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं। अब से पहले अमरीका की पॉलिटिको मैगज़ीन
अपनी रिपोर्ट में कह चुकी है कि अमरीकी फ़ौज के नए रोल में आने के बाद भी इराक़ से अमरीकी फ़ौज की तादाद कम नहीं होगी। इराक़ में कुछ सियासी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमरीका इराक़ में न सिर्फ अपनी फ़ौज की शक्ल में मौजूद है बल्कि वो वहाँ टेररिस्ट ग्रुप को भी मदद करता है। हमने आपको पहले भी बताया है कि 2014 में अमेरिका के जहाज़ों के ज़रिए इराक़ में दाइश टेररिस्ट को हथियार पहुँचाए गए थे, जिसकी वीडियो और फ़ोटो पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। अब हाल ये है कि इराक़ी अवाम अमेरिका से इस हद तक नफ़रत कर रही है कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी और फॉरेन मिनिस्टर के ज़रिए अमेरिका को कोई भी बहाना मुहैया करने वाला बयान भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। आपको याद दिला दूं कि जनवरी 2020 में जब अमेरिका ने इराक़ के हश्द अल शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहंदी अल मुहंदिस और ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी को बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक ड्रोन हमले में कत्ल किया था, उसके फ़ौरन बाद इराक़ की पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें मुल्क से सभी गैर मुल्की फ़ौजों को बाहर निकालने के लिए सरकार से कहा गया था। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इराक़ी प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी के वाशिंगटन से वापस होने पर इराक़ी सियासी पार्टियां, रेजिस्टेंस ग्रुप्स और पार्लियामेंट मेंबर्स उनका कैसे वेलकम करते हैं। आप बताइए कि अमरीकी फ़ौज की इराक़ में किसी भी बहाने से मौजूदगी क्या इराक़ के लिए फ़ायदेमंद होगी? आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।